हेलो एवरीवन। आप लोगों का एक बार फिर से प्रथम क्लासेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग जो है वाद यंत्र एवं वादक, जो कि एसएससी का एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे एग्जाम में हर बार क्वेश्चंस रहते हैं। हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चंस इसके भी देखने को मिलते हैं। तो आज हम लोग वादक एवं वाद यंत्र को वाद यंत्र एवं वादक बेसिकली इसको पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। ये क्लास जो है ये एक थ्योरी क्लास है ना। और हम लोग इसको 2 वीडियो में पढ़ेंगे। ये थ्योरी क्लास है और इसका अगला वीडियो जो है जिसमें हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो इस क्लास का नोट पीडीएफ आपको मिल जाएगा, जो टेलीग्राम चैनल है हमारा, यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज आपको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारे स्लाइड्स मैंने सारे नाम और जो भी लोग हैं लिख दिया है, ठीक है। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज जो है जो पहला वाद यंत्र जिसकी बात हम लोग करेंगे वो है हमारा, मैंने इसका अरेंजमेंट इस तरह से किया है कि जो जिसमें कम मेंबर्स हैं, कम लोग हैं, उनको मैंने पहले रखा है, और जिसमें ज्यादा या ज्यादा नाम है, ज्यादा लोग हैं, उसको मैंने बाद में रखा है ना। चलिए, तो हमारा पहला जो इंस्ट्रूमेंट है, पहला जो वाद्य यंत्र है वो है गिटार। तो गिटार से वैसे तो अभी तक एक ही नाम पूछा गया है ना, एग्जाम्स में, और वो कौन सा नाम है? तो वो है हमारा, वो नाम है हमारा, क्या है? चलिए, तो ये है ब्रिजभूषण काबरा। तो अभी तक जो एक नाम पूछा गया है एसएससी के एग्जाम में, वो है ब्रिजभूषण काबरा का नाम पूछा गया है ना। ये एक गिटार वादक है, आप गिटार जानते ही है ना, और आप देख भी सकते हैं इसका जो है ना इमेज देख सकते हैं। उसके बाद एक और नाम जो है वो है बैजू धर्मजन का, है ना। आप इनका भी नाम याद रखेंगे, आने वाले एसएससी के एग्जाम में कहीं ना कहीं जरूर इनका नाम आएगा, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। बैजू धर्मजन जो है ये भी एक गिटार वादक हैं, ठीक है। चलिए, अब हम लोग जो है अगले वाद्य यंत्र की बात करते हैं और उसके वादक की बात करेंगे। तो हमारा जो अगला वाद्य यंत्र है वो कौन सा है? वो हमारा है सुरबहार। तो कौन सा वाद्य यंत्र है? सुरबहार, है ना। तो सुरबहार की अगर मैं बात करूं, तो सुरबहार आप देख सकते हैं, ये आपका जो वीणा है वो उसी तरह का दिखता है, ठीक है, और थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो ये सुरबहार है आपका, आप यहां पर देख सकते हैं, ये सुरबहार है, ठीक है। सुरबहार में जो सबसे ज्यादा पूछा गया है, नाम पूछा गया है, वो है अन्नपूर्णा देवी का। सबसे ज्यादा नाम ये अन्नपूर्णा देवी का पूछा गया है ना। इसके अलावा अगर हम ध्यान दें तो इमरात खान भी है और इरशाद खान जो है, इनका भी संबंध जो है वो सुरबहार से है। ये लोग सुरबहार का वादन करते हैं, है ना। आप इसको ध्यान में रखेंगे। मैं थोड़ा सा यहाँ अन्नपूर्णा देवी की अगर बात करूं, देखिए ये इस साल के जीडी में भी अन्नपूर्णा देवी पर 2 बार क्वेश्चंस पूछे गए थे। एसएससी सीजीएल के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए, तो आप इस नाम को तो अवश्य याद रखेंगे, अन्नपूर्णा देवी का। ये दरअसल ये अन्नपूर्णा देवी है कौन? तो आप ये जो है पंडित रविशंकर का नाम हमने सुना था। पंडित रविशंकर जो है ना, रविशंकर, जो कि एक प्रसिद्ध सितार वादक है। अभी उनके बारे में भी आएगा, है ना, जब हम लोग सितार की बात करेंगे। तो एक प्रसिद्ध, है ना, पंडित रविशंकर जो कि एक प्रसिद्ध सितार वादक है, उनकी रविशंकर जी की पत्नी है ना, की धर्म पत्नी, रविशंकर जी की धर्म पत्नी है, धर्म पत्नी, है ना, है अन्नपूर्णा देवी। आप इनको ध्यान में रखेंगे। और ये है ना एक बहुत फेमस, है ना, सरोद वादक बेसिकली मैं कहूं, है ना। तो अलाउद्दीन खान जो है वो उनकी बेटी भी है ये, तो आप उनको भी ध्यान में रख सकते हैं। अलाउद्दीन खान की बेटी, आपने अलाउद्दीन खान और अली अकबर खान का नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो अभी आप सुनिएगा, है ना। जब हम लोग सरूद को पढ़ेंगे तो वहां अलाउद्दीन खान और उनके बेटे अली अकबर खान के बारे में पढ़ेंगे, है ना। और वहीं पर हम ये भी देखेंगे कि अलाउद्दीन खान की बेटी है वो है अन्नपूर्णा देवी। तो आप इनका नाम ध्यान में रखेंगे। पंडित रविशंकर जी की ये धर्मपत्नी थी, ठीक है। चलिए, अब हम लोग अगले वाद्य यंत्र की बात करते हैं। तो हमारा अगला वाद्य यंत्र कौन सा है? तो हमारा अगला वाद्य यंत्र है पखावज। जो
एक्चुअली ढोलक जो हमारा है वो उसकी तरह दिखता है, लेकिन इसके आप देखेंगे कि यहाँ इसका जो थोड़ा सा डिजाइन है हल्का सा अलग रहता है ना। तो पखावज आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, है ना। तो पखावज की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप इसका इमेज देख सकते हैं। पखावज से कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में इसके वादन से, है ना। तो कौन है इसके वादक? एक जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम है, एक है वो तोताराम शर्मा, है ना। इनका नाम आप अवश्य ध्यान में रखेंगे, तोताराम शर्मा, है ना। इसके अलावा मोहन श्याम शर्मा, ये भी इनसे संबंधित है। इसके अलावा कुणाल पाटिल हो गए, है ना। इनका भी संबंध जो है वो किससे है ना, पखावज से है। और इस बार जीडी में पूछा गया था पंडित भवानी शंकर, इनका नाम पूछा गया था। ये इनका नाम एसएससी जीडी में हमारा पूछा गया था, आप इनको ध्यान में रखेंगे। पंडित भवानी शंकर जो है कि उनका संबंध पखावज से है। इसके अलावा गोपाल दास का नाम भी पूछा गया है प्रीवियस में। राम शंकर दास, या इनको पागल दास भी कहते हैं, तो इनका भी नाम आप ध्यान में रखेंगे। और इस बार जीडी में इनका नाम भी पूछा गया है, पंडित अयोध्या प्रसाद का नाम, ये भी एसएससी जीडी में पूछा हुआ सवाल है, तो आप इनका भी नाम ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा कुछ और नाम जो है, जैसे ठाकुर लक्ष्मण सिंह है, उस्ताद रहमान खान का भी, इनका भी नाम पूछा हुआ है, उस्ताद रहमान खान, है ना। छत्रपति सिंह और दिनेश प्रसाद, ये सारे ही जो हैं पखावज जो है ना, इसको बजाते हैं, उनसे ये संबंधित है, तो आप इनका नाम ध्यान में रखेंगे। चलिए अब हम लोग जो है अगले वाद्य यंत्र की बात करते हैं। तो अगला हमारा वाद्य यंत्र कौन सा है ना, वो है संतूर। संतूर में ज्यादा नाम नहीं है और इनसे एग्जाम में क्वेश्चंस लेकिन बहुत सारे पूछे जाते हैं। और सबसे ज्यादा जो पूछा गया, दो नाम बहुत ज्यादा जो पूछा जाता है वो है भजन सोपारी, है ना। भजन सोपारी इनका, और इनके बेटे का भी पूछा जाता है, उनका भी टाइटल सोपारी है, तो आप उनको भी ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है सबसे ज्यादा पूछा गया, सबसे ज्यादा, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पंडित शिव कुमार शर्मा, है ना। पंडित शिव कुमार शर्मा सबसे ज्यादा बार पूछा गया। इस बार जीडी में इसके कई सारे क्वेश्चन थे, एसएससी जीडी में दोनों से ही क्वेश्चन थे, इनसे भी क्वेश्चन था, है ना। तो भजन सोपारी, पंडित शिव कुमार शर्मा, इन दोनों से क्वेश्चन था एसएससी जीडी में, तो आप इनको ध्यान में रखेंगे। बट इसके अलावा ये दो नाम भी एग्जाम में आपको कभी कभी दिख जाएंगे। और एक कौन सा है, पंडित तरुण भट्टाचार्य, और दूसरा हमारा हो गया पंडित उल्हास बापट। दोनों का नाम आप ध्यान में रखेंगे, ये जरूर आपको किसी ना किसी एग्जाम में दिख जाएगा। तो ये है संतूर से संबंधित, है ना। एक चीज आप ध्यान में रखिए, देखिए बहुत सारे लोगों को ये लगेगा कि सर इसमें बहुत सारे नाम है, कैसे याद रहेगा, है ना। बहुत सारे लोग तो ट्रिक पर चले जाते हैं कि वो ट्रिक से नाम याद करने की कोशिश करते हैं। देखिए मैं कोई भी ट्रिक नहीं बताने वाला हूं, क्योंकि मैंने कभी किसी ट्रिक से पढ़ा ही नहीं है। आप इसको जितनी बार रिवाइज करेंगे, देखिए नाम आपको तभी ध्यान में रहेगा जब आप बार बार रिवाइज करेंगे। और आज के समय में, अभी के समय में एसएससी जो क्वेश्चन सिर्फ नाम से नहीं, बल्कि आजकल वो डेट से कि उनकी इसको कौन सा अवार्ड कब मिला है, और उनसे डेप्थ क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, जो आपको अभी आगे देखने को मिलेगा, है ना। जब हम इसका अगला क्लास करेंगे जिसमें हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो आप देखिएगा कितने सारे क्वेश्चन जो है वो डेप्थ में जाके पूछे जा रहे हैं। तो जब तक आप डिटेल नहीं पढ़ेंगे, मैंने इसी क्लास के आखिर में कुछ प्रसिद्ध लोगों जिनसे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में डिटेल, है ना, जो है वो तैयार करके रखा है, आप उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद। चलिए, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, ये सारे नाम आप बार बार रिवाइज करिए, आप 4-5 बार 10 बार रिवाइज करेंगे तो आपके जहन में बहुत आसानी से बैठ जाएगा। चलिए हम लोग अब अगले, है ना, वाद्य यंत्र की बात करते हैं। तो हमारा अगला वाद्य यंत्र कौन सा है, तो वो है शहनाई, है ना। अब ये शहनाई बहुत हमने सुना है, शहनाई खास करके जब शादी विवाह का माहौल रहता है तो आप देखते हैं कि शहनाई की ध्वनि जो है, वो जो साउंड है वो बजाया जाता है। तो शहनाई आपने देखा भी होगा, है ना। तो यहाँ सामने शहनाई का जो है इमेज भी आप देख रहे होंगे, है ना। चलिए, तो शहनाई का हम लोग जो है इमेज भी देख रहे हैं, एक सेकेंड। चलिए, तो ये रहा आपका शहनाई। शहनाई में बहुत बड़ा नाम है ना, और वो कौन सा है, वो है बिस्मिल्लाह खान का।
तो बिस्मिल्लाह खान के बारे में मैंने एक अलग से स्लाइड भी बनाई है, जहां मैं इनके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अभी यहां पर नाम पढ़ते हैं, आगे मैं इनके बारे में डिटेल, इनके बारे में कई सारे और भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बिस्मिल्लाह खान हो गया। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो अली अहमद हुसैन है ना। उसके अलावा देखिए और कौन सा नाम है इंपॉर्टेंट, कृष्ण राम चौधरी है ना। बागेश्वरी कमर, इनका नाम आप अवश्य याद रखेंगे। बागेश्वरी कमर इसलिए है क्योंकि आप यहां देख भी रहे होंगे कि शहनाई की ये पहली और एकमात्र महिला वादक है। अभी तक संभवतः वो पहली और एकमात्र महिला वादक हैं शहनाई की, बागेश्वरी कमर जी। तो इनको आप जरूर याद रखेंगे, इनका नाम है ना। इसके अलावा है ना अनंत लाल जो है ये भी हैं, और हमारा क्या है दयाशंकर। तो ये सारे ही नाम एक्चुअली इंपॉर्टेंट है इससे एग्जाम में। हाँ, अगर आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट की बात करेंगे तो यहां बिस्मिल्लाह खां और बागेश्वरी कमर का है, लेकिन बाकी नाम भी एग्जाम्स में देखे गए, क्वेश्चंस आए हैं इस पर, है ना। तो आप इसको याद रखेंगे। चलिए अगले, अब हम लोग अगले जो है इंस्ट्रूमेंट, अगले वाद्य यंत्र की बात करेंगे। अगला वाद्य यंत्र हमारा क्या है, वो है बांसुरी। बहुत फेमस है ना। और बांसुरी वादन की जब बात आती है ना, तो आप बांसुरी यहां देख रहे हैं, भगवान कृष्ण की हमें याद आ जाती है ना, कि बांसुरी वादन की जब हम बात करते हैं तो भगवान कृष्ण की बात तो जायज सी बात है हमारे जहन में आ जाती है। देखिए बांसुरी वादन में कौन कौन लोग प्रसिद्ध हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे आप देखिए टी.आर. महालिंगम, इस बार एसएससी जीडी में इससे क्वेश्चन पूछा। हरीश प्रसाद चौरसिया, चाहे कोई भी एसएससी का एग्जाम हो, है ना, किसी न किसी शिफ्ट में हरि प्रसाद चौरसिया से क्वेश्चन, इस बार आप देखेंगे भी किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। हरि प्रसाद चौरसिया हो गया, ये दो नाम तो आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, है ना, कि टी.आर. महालिंगम और हरि प्रसाद चौरसिया, इन दोनों का संबंध किससे है, तो वो है बांसुरी वादन से। इसके अलावा जो है एन रमानी, इनका भी संबंध जो है इसी से है। इसके अलावा एक और नाम जो एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, पन्नालाल घोष, है ना, ये भी जो है बांसुरी वादन से संबंधित है। इसके अलावा मैं बात करूं तो दो बहन है जिनको, और ये सब साउथ की है ना, तो इनका नाम है सिक्कल सिस्टर्स, है ना, जिसमें दो नाम है, एस कुंजमनी और एस लीला, ये दो बहन है, ठीक है। और इनसे भी एक दो बार एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिले, तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसी में एस लीला जो है, इन्हीं की डॉटर है ये सिक्कल माला चंद्रशेखर, है ना। इनको हाल फिलहाल में ही अवार्ड मिला हुआ है ना, तो इसका नाम आप जरूर ध्यान में रखेंगे, सिक्कल माला चंद्रशेखर, ठीक है। चलिए, और ये इनकी कौन है, डॉटर, तो ये इनकी बेटी है, आप ध्यान में रखेंगे, एस लीला की बेटी है ना, सिक्कल आपका माला चंद्रशेखर, तो इनका भी नाम आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावे जो कुछ और नाम है, राजेंद्र कुलकर्णी है, नित्यानंद हल्दीपुर है, पंडित रघुनाथ सेठ है, ये सारे जो है बांसुरी वादन से संबंधित है। देखिए इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात मैंने जैसे कहा कि टी.आर. महालिंगम और हरि प्रसाद चौरसिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट इसके अलावा पन्नालाल घोष वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बाकी आप सिक्कल सिस्टर्स को ध्यान में रखेंगे तो ये तीनों नाम आपको, एस कुंजमनी, एस लीला और सिक्कल माला चंद्रशेखर, वो याद रह जाएंगी, है ना, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। बाकी राजेंद्र कुलकर्णी, नित्यानंद हल्दीपुर, है ना, और पंडित रघुनाथ सेठ का भी नाम आप ध्यान में जरूर रखें, एग्जाम में ये जरूर आपको, अगर डायरेक्ट इस पर क्वेश्चन नहीं तो ऑप्शन में जरूर इनका नाम आ जाएगा, तो आपको ऑप्शन एलिमिनेशन में भी फायदा होगा। चलिए अब हम लोग अगले, है ना, वाद्य यंत्र की बात करते हैं। तो अगला हमारा वाद्य यंत्र कौन सा है, अगला है वीणा। अब देखिए वीणा, इसको अच्छे से समझते हैं क्योंकि वीणा से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखिए वीणा में जो है, एक तो हमारा हो गया कि जो साधारण वीणा होता है ना, जो हम लोग यहां पर देखते हैं कि ये एक हमारा साधारण वीणा है, ठीक है। जब एक साधारण वीणा की बात करते हैं तो इसके जो प्रमुख, है ना, जो वादक है वो कौन कौन है, डॉक्टर लालमणि मिश्र, है ना, ये इनको प्रवर्तक के रूप में भी माना जाता है, लालमणि मिश्र हैं। एस बालचंद्रन, इससे इस बार क्वेश्चन पूछा हुआ है जीडी में, है ना, जीडी में एसएससी के सीजीएल, हम लोग सीजीएल का क्वेश्चन वैसे डिस्कस करेंगे, है ना, वहां पर हम देखेंगे, तो एसएससी जीडी में भी इससे पूछा हुआ है। कृष्ण भगवतार, ये भी एक इंपॉर्टेंट नाम है। इसके अलावा बी दारुस्वामी, ये भी एक इंपॉर्टेंट नाम है ना। जयंती कुमारेश,
अच्छा, चिट्टी बाबू, इनसे भी सवाल इस बार जीडी में पूछा गया, तो जीडी में है ना पूछा गया। देखिए मैं जब ये कहता हूं जीडी में पूछा गया, इट डजंट मीन कि ये बाकी एग्जाम्स में नहीं है, ये और भी एग्जाम्स में आए हुए हैं ना। तो आप ये सीएचएसएल का एग्जाम हो, एमटीएस का एग्जाम हो, सीजीएल का एग्जाम हो, कहीं ना कहीं ये बेसिकली किसी ना किसी शिफ्ट में, एक्चुअली आप बोलिए कि हर एग्जाम के किसी ना किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चंस आ जाते हैं। चिट्टी बाबू है ना, उसके अलावा हमारा कौन गया, इमानी शंकर शास्त्री, ये सारे जो है ये वीणा वादक है, ये साधारण जो वीणा है वो बजाते हैं। बट इसके अलावा कुछ जो है वीणा के अलग रूप, जैसे कि एक है रुद्र वीणा, है ना, रुद्र वीणा। तो रुद्र वीणा, आप एक नाम वैसे मैं यहीं पे मेंशन कर देता हूं, आप तानसेन का नाम तो जानते होंगे, है ना। ये अकबर के दरबार में, अकबर के 9 रत्नों में से एक थे तानसेन, और तानसेन जो है वो रुद्र वीणा ही, इस बार एसएससी सीजीएल में से क्वेश्चन पूछ दिया था कि तानसेन का संबंध जो है वो कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से है, तो रुद्र वीणा, वीणा रुद्र वीणा से है, ठीक है। रुद्र वीणा में सबसे इंपॉर्टेंट नाम है असद अली खान, सबसे इंपॉर्टेंट है। असद अली खान का संबंध जो है वो रुद्र वीणा से। इसके अलावा कौन है, सादिक अली खान है ना। इसके अलावा एक विमेन ज्योति हेगड़े हैं, इनका भी नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहां पर है जिया मोइनुद्दीन डागर, और उन्हीं के बेटे हैं बहाउद्दीन, है ना, डागर। एक्चुअली कई जगह इनका नाम बदरुद्दीन डागर करके लिखा हुआ रहता है, बहुत सारे इवन टीचर्स भी बदरुद्दीन डागर ही पढ़ाते हैं, लेकिन एक्चुअल उनका नाम जो है बहाउद्दीन डागर है, बदरुद्दीन डागर नहीं है ना। तो ये ध्यान में रखेंगे, ये सारे रुद्र वीणा बजाते हैं, तो आप ध्यान में रखेंगे। ये हमारा रुद्र वीणा आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर आपका रुद्र वीणा हो गया, ठीक है। अब एक है विचित्र वीणा, ये वीणा आप देख सकते हैं, वीणा का ही एक रूप है, इसको विचित्र वीणा हम लोग बोलते हैं, है ना। और इसके भी वादक है, इससे वैसे एसएससी में क्वेश्चंस उतने देखने को नहीं मिले, बट कभी भी पूछ लिया जा सकता है, तो आप नाम से जरूर अवेयर रहे, है ना। तो अब्दुल अजीज खान और अहमद राजा खान, ये दोनों का संबंध जो है विचित्र वीणा से है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, मोहन वीणा, है ना। मोहन वीणा जो है ये दरअसल क्या है, ये गिटार का ही एक मॉडिफाइड फॉर्म है। आप यहां फोटो में देख लेंगे, बहुत लोगों को ये गिटार ही लग रहा होगा, तो लेकिन ये क्या है, गिटार का एक मॉडिफाइड फॉर्म है दरअसल, है ना। और वो मोहन वीणा है। मोहन वीणा को शुरू ही या कहीं स्टार्ट किया किसने, है ना, ये पंडित विश्व मोहन भट्ट ने। इनको ग्रैमी अवार्ड भी मिल चुका है, वैसे ये आएगा इनके बारे में, है ना, क्वेश्चंस में इसका डिस्कशन है, तो इनको ग्रैमी भी मिल चुका है, आप ये ध्यान में रखेंगे, इनको ग्रैमी भी मिल चुका है। आई थिंक 1991 में इनको जो है ग्रैमी मिल चुका है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, पंडित विश्व मोहन भट्ट को, है ना। चलिए, तो ये हमारा हो गया जो चारों वीणा के अलग अलग रूप है, ठीक है। ये विचित्र वीणा का था हमने, है ना, साधारण, फिर रुद्र वीणा, विचित्र वीणा, और हमारा क्या हो गया मोहन वीणा है। मोहन वीणा से बहुत बार क्वेश्चन पूछेंगे, इस बार जीडी का एग्जाम लीजिए, एसएससी का, सीजीएल का एग्जाम लीजिए, है ना, हर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए, तो आप उसको जरूर याद रखेंगे, सारे नाम आप जरूर पढ़िए, आप इसको मल्टीपल टाइम्स पढ़ेंगे, ये आपके ध्यान में आ जाएगा। चलिए हम लोग अब अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, सॉरी, अगला जो वाद्य यंत्र है वो हमारा क्या है, हम लोग देखते हैं। तो अगला वाद्य यंत्र है हमारा मृदंगम, है ना। देखिए मृदंगम की अगर बात करें तो वैसे ये भी ढोलक जैसा ही थोड़ा बहुत दिखता है ना, लेकिन इसके डिजाइन में थोड़ा ढोलक के डिजाइन और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। मृदंगम की अगर बात करें, है ना, मृदंगम में आपको ज्यादातर नाम जो देखने को मिलेगा वो साउथ इंडिया के, है ना, क्योंकि ज्यादातर जो इसको बजाने वाले प्रसिद्ध लोग हैं वो साउथ इंडिया के हैं। आप नाम भी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं कौन कौन सा नाम है हमारा, है ना। जैसे एसवी राजा राव, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, एसवी राजा राव। उसके बाद केवी प्रसाद, इनका भी नाम प्रसिद्ध है ना, आप केवी प्रसाद का नाम भी ध्यान में रखेंगे। पालघाट मनी अय्यर, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पालघाट रघु भी है, आप देखिए नाम इनका भी याद रखिएगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये भी है। इसके अलावा कराईकुडी आर मनी है ना, पलानी सुब्रमण्यम है, पिल्लई है। उसके अलावा देखें तो उमायलपुरम के शिवरमन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इनसे भी एक आध बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला है। इसके अलावा रंजना स्वामीनाथन है, दक्षिणा मूर्ति पिल्लई, इनसे एक्चुअली क्वेश्चन अब मृदंगम के अलावा इनसे एक और पूछ लिया जाता है, ये एक और वाद्य यंत्र बजाते हैं जिसको कहते हैं कंजीरा, है ना।
तो कंजीरा एक वाद्य यंत्र है, उसको बजाते हैं और वहां से इनके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया गया था, तो आप इनका ध्यान रखेंगे, दक्षिणामूर्ति पिल्लई। इसके अलावा कौन हो गया हमारा रामनाथपुरम जो है मुरुगा भूपेती है ना, इनका नाम है रामनाथपुरम मुरुगा भूपेती ये। उसके अलावा ये क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है, टी गोपाल कृष्णन का संबंध जो है वो किससे, तो इन सब का जो है मृदंगम से संबंध है ना, आप इसको जरूर ध्यान में रखिए। चलिए हम लोग अब देखेंगे, तो ये हमारा नाम एसवी राजा राव, केवी प्रसाद, उसके अलावा पालघाट मनी अय्यर, पालघाट रघु हो गया है ना, उसके अलावा हमारा कड़ाई कुडी आर मनी हो गया, पलानी सुब्रमण्यम हो पिल्लई हो गए है ना, उमायलपुरम के शिवरामन हो गए, तो ये सब नाम आप ध्यान में रखेंगे, दक्षिणामूर्ति पिल्लई सब। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले, जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो कौन सा है, तो अगला हमारा इंस्ट्रूमेंट है वायलिन। वायलिन भी बहुत फेमस है ना, और इससे भी क्वेश्चंस रहते ही हैं। वायलिन की अगर बात करें, इसमें कौन कौन सा नाम इंपॉर्टेंट है, एक तो लालगुड़ी जयराम, बहुत बार इनसे क्वेश्चन आया लालगुड़ी जयराम से। वीजी जोग इसी बार है ना 2-3 एग्जाम में, एसएससी के जैसे जीडी के एग्जाम में है ना, सीजीएल सीएचएसएल के एग्जाम में हमारा है ना ये देखा गया है, तो आप ध्यान में रखेंगे वीजी जोग जो है इनसे पूछा गया है। उसके बाद टीएन कृष्णन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो टीएन कृष्णन से भी कई सारा पूछा गया है, और साथ में एम चंद्रशेखरन, इनसे भी क्वेश्चंस पूछा गया है। इसके अलावा और कौन सा इंपॉर्टेंट है, जैसे एम राजम, इनसे भी क्वेश्चन पूछा गया है ना। इसके अलावा अगर आप देखें तो एन आर मुरलीधरन है, एम एस गोपाल कृष्णन है, एल सुब्रमण्यम है, उसके अलावा देखिए के वैद्यनाथन है और संगीता राजन है। तो ये सब नाम जो है ये सारे लोग जो है किससे जुड़े हुए, वायलिन से जुड़े हुए। अच्छा वायलिन में आप एक और नाम जो इस बार जीडी में क्वेश्चन पूछा गया था, वो था एक नाम पूछा गया था सत्यदेव पवार है ना, तो आप ये नाम भी इसमें ऐड कर सकते हैं है ना, ध्यान में रखिएगा। सत्यदेव पवार एसएससी जीडी में से क्वेश्चन पूछा गया था, इनका संबंध जो है वो किससे है, ये 2023 के एग्जाम की मैं बात कर रहा हूं, तो एसएससी जीडी में सत्यदेव पवार का नाम पूछा था, ये भी वायलिन वादन से हैं। ठीक है चलिए अब हम लोग अगले है ना जो है वाद्य यंत्र की बात करते हैं। तो अगला हमारा इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, वो है नाद स्वरम। देखिए नाद स्वरम की जब बात आती है, नाद स्वरम में ज्यादा नाम नहीं है ना, और उसमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट नाम है वो है शेख चिन्ह मौला का। शेख चिन्ह मौला का एसएससी के कई सारे, अगेन फिर से ये इस साल के जीडी एग्जाम में है ना इनका नाम आया है ना, इनका नाम सीएचएसएल सीजीएल इन सभी एग्जाम्स में इनका नाम देखने को मिलता है। तो शेख चिन्ह मौला, इसके अलावा बाकी ऐसा नहीं कि बाकी दोनों नाम इंपॉर्टेंट नहीं, वो भी आप नाद स्वरम वैसे आप देख सकते हैं, ये सहनाई जैसा ही दिखता है ना, आप देख सकते हैं है ना, यहां पर फोटो लगी हुई है। चलिए तो इसके अलावा यहां पर क्या राजा रत्नम पिल्लई और नीरू स्वामी पिल्लई जो है इनका संबंध भी किससे है, इन सबका भी संबंध जो है वो नाद स्वरम से है। तो आप ये नाम ध्यान में रखेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें हमारा कौन सा हो गया, शेख चिन्ह मौला का नाम तो आप जरूर ही याद रख लीजिए। चलिए अब हम लोग जो है वो अगले इंस्ट्रूमेंट की तरफ बढ़ेंगे। हमारा अगला इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया, तो हमारा अगला इंस्ट्रूमेंट है घटम। देखिए नाम दो ही है बट काम बहुत वाली बात है, क्योंकि एग्जाम में इनसे तो सवाल आता ही आता है। अब घटम की अगर मैं बात करूं तो ये नाम तो आप अपने दिमाग में डाल लीजिए, और वो क्या है, टीएच है ना विनय क्रम है ना, तो ये हो गया हमारा क्या हो गया, तो टीएच विनय क्रम जो है इनका नाम, इनको ग्रैमी भी मिल चुका है 1991 में, तो इनका नाम सबसे ज्यादा पूछा गया है एसएससी के लगभग हर एग्जाम में जो है इनका नाम आ चुका है कि घटम। घटम ये देख रहे हैं आप, घड़े के शेप का होता है ना, इसको बजाया जाता है, तो घड़े बेसिकली घड़ा ही होता है एक तरह का है ना, जिसको बजा के ध्वनि उत्पन्न की जाती है। तो घटम में टीएच विनय क्रम का जो नाम बहुत आगे। इसके अलावा एक नाम आप ये भी याद रखिए, ईएम सुब्रमण्यम, इनसे भी एग्जाम में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो ये हमारा हो गया क्या, ये हमारा घटम का हो गया। चलिए अब अगले वाद्य यंत्र की बात कर लेते हैं। तो हमारा अगला वाद्य यंत्र कौन सा है, अगला वाद्य यंत्र है सारंगी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन और खास करके 2-3 नाम, इसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट है बट 2-3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे 2-3 कौन सा है, सबसे पहला नाम है राम नारायण, पंडित राम नारायण, इनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसके अलावा जो दूसरा सबसे ज्यादा होता है सकूर खान है ना,
पंडित राम नारायण के बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सकूर खान। इसके अलावा उस्ताद बुंदू खान, इनका भी बहुत बार नाम आया है, उस्ताद बुंदू खान। देखिए मैंने जैसा कहा नाम सारे इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ज्यादा है मैं उनको भी बता दे रहा हूं, लेकिन आपको सारे पढ़ने हैं, आपको कोई भी नाम स्किप नहीं करना है, क्योंकि किसी भी नाम से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है। बाकी अगर नाम की बात करें देखें तो जैसे सुल्तान खान है ना, रमेश मिश्र है, अब्दुल करीम खान है, अब्दुल लतीफ खान है ना, अहमद खान हो गया है ना, अहमद खान है, गुलाल सबीर खान हो गए, गोपाल मिश्र हो गए है ना, गोपाल मिश्र भी आप इंपॉर्टेंट कर लेंगे, इनका भी नाम कई बार मिला है ना। इसके अलावा सबरी खान, ये भी एक इंपॉर्टेंट नाम है, सबरी खान है ना, सुरेंद्र संधू और धुब्रा घोष है ना। ये सारे इंपॉर्टेंट नाम हैं जो आपको याद रखने हैं, किसमें, सारंगी में है ना। सारंगी आप यहां पर उसकी इमेज जो है वो देख सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले है ना वाद्य यंत्र के। तो सारंगी में आप राम नारायण, सकूर खान, उस्ताद बुंदू खान, गोपाल मिश्र, सबरी खान, इन नाम के अलावा सुल्तान खान, रमेश मिश्र है ना, अब्दुल करीम खान, अब्दुल लतीफ खान है ना, इन सबका नाम आप ध्यान में जरूर रखें। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले वाद्य यंत्र की तरफ। तो अगला वाद्य यंत्र हमारा कौन सा है, वो है सरोद। आप देख सकते हैं सामने सरोद का, यहां है ना आप इमेज भी देख सकते हैं। सरोद की अगर बात करें तो इसमें जो इंपॉर्टेंट, सरोद से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा है, बहुत ज्यादा है ना हर एग्जाम में। और कौन कौन से नाम से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए हाफिज खान से इनसे पूछा नहीं जाता बहुत ज्यादा क्वेश्चन। मैंने यहां इसलिए इसको रखा है ये बताने के लिए कि कभी कभी हाफिज खान का नाम आ जाता है जिसको आप आसानी से याद रख सकते हैं। खास करके यहां पर 4 नाम तो आप बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। सबसे पहले हाफिज खान के ही बेटे हैं, कौन, उस्ताद अमजद अली खान। आप देख लीजिए ये इनके बेटे हैं है ना, तो ये इनका बेटा है। तो हाफिज खान, इनका भी संबंध सरोद से है। इनके बेटे हैं उस्ताद अमजद अली खान, और उस्ताद अमजद अली खान के 2 बेटे हैं, अमान और अयान अली खान है ना, अयान अली खान। इन दोनों से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, क्योंकि ये दोनों भी बहुत फेमस है ना जो है सरोद वादक है, तो आप ध्यान में रखेंगे। तो यहां 4 नाम, हाफिज खान के जो बेटे हैं उस्ताद अमजद अली खान, और उनके 2 बेटे अमान और अयान अली खान, जो इन चारों का संबंध किससे, सरोद वादन से। तो आप इसको बहुत आसानी से रिलेट करके याद कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, अब आ जाते हैं अलाउद्दीन खान। मैंने अन्नपूर्णा जब नाम आया था, देवी का नाम आया था, तो उसमें मैंने इनका नाम, इनकी चर्चा की थी कि अलाउद्दीन खान जो है ये एक सरोद वादक है ना, ये सरोद वादक है। अलाउद्दीन खान के अलावा अगर मैं बात करूं तो इन्हीं के बेटे हैं कौन, उस्ताद अली अकबर खान। देखिए इन्हीं के बेटे हैं उस्ताद अली अकबर खान। और अलाउद्दीन खान की जो बेटी थी जो सुरबहार बजाती है, कौन है, अन्नपूर्णा देवी। तो उनका भी नाम आप ध्यान में रखेंगे, श्री पंडित रविशंकर की पत्नी है वो है ना। तो अलाउद्दीन खान की बेटी उस्ताद अली अकबर खान। एक्चुअली अन्नपूर्णा देवी आप नाम से कंफ्यूज नहीं होगा है ना, यहां अलाउद्दीन खान और वहां अन्नपूर्णा देवी। कारण यह है कि उनका नाम कुछ और था, नाम उन्होंने बदल के अन्नपूर्णा देवी रखा था है ना। तो अलाउद्दीन खान के बेटे हैं उस्ताद अली अकबर खान। इनसे बहुत क्वेश्चंस पूछे गए, उस्ताद अमजद अली खान और उनके बेटे से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो आप ये नाम ध्यान रखेंगे। बहादुर खान की अगर मैं बात करूं तो ये जो उस्ताद अली अकबर खान है उन्हीं के चचेरे भाई हैं बहादुर खान। तो आप इनको भी ऐसे याद रखेंगे। जो है हमारा कौन सा हो गया, अलाउद्दीन खान, उनके बेटे उस्ताद अली अकबर खान, और उन्हीं का जो चचेरा भाई है वो है बहादुर खान। तो आप ये सारे नाम रिलेट करके आसानी से याद रख सकते हैं। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है, जैसे इसमें सरन रानी के बारे में इस बार क्वेश्चन पूछा गया था, तो सरन रानी का नाम याद रखेंगे, विमेन, फीमेल है ना, सरोद वादक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप इनका नाम याद रखेंगे। इसके अलावा जो क्वेश्चंस, जो नाम देखने को मिलता है एग्जाम में, बुद्धदेव दास गुप्ता का नाम जो है वो बहुत बार मिलता है। इसके अलावा जरीन एस शर्मा भी है ना, जरीन दारूवाला भी इनको कहा जाता है, और विश्वजीत राय चौधरी हैं, और प्लस हमारा राजीव है ना तरनाथ या तारानाथ, एक्चुअली राजीव तारानाथ जो है इनका भी सॉरी
राजीव तारानाथ, आप इनका नाम भी ध्यान रखेंगे। तो ये इन सभी का संबंध जो है सरोद वादन से, और ये सभी जो है इन सभी से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं। मैं चाहे किसी भी एग्जाम, बार बार मैं लिख नहीं रहा हूं, क्योंकि ये चाहे जेईडी का एग्जाम हो, सीजीएल का एग्जाम हो, सीएचएसएल का एग्जाम हो, हर एग्जाम में आपको यहां से क्वेश्चंस आने ही आने हैं, तो आप जरूर इसको याद करें। चलिए अब हम लोग अगले है ना वाद्य यंत्र की बात करते हैं। तो हमारा अगला वाद्य यंत्र है सितार। और जब सितार की बात आती है तो एक बहुत बड़ा नाम हमारा सामने आता है, और वो नाम क्या है? वो नाम है हमारा, और वो है पंडित रविशंकर, है ना। तो सबसे पहले अगर सितार आप यहां पर देख सकते हैं, सितार का जो है वो इमेज लगा हुआ है, आप ध्यान में रखने के लिए देख सकते हैं। सितार की जब बात आती है तो पंडित रविशंकर सबसे बड़ा नाम है ना, पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर को तो आप ध्यान में रखेंगे, है ना। अभी अन्नपूर्णा देवी की बात आई थी तो मैंने बताया था कि वो इन्हीं की पत्नी है ना, पत्नी थी, ठीक है। श्री रविशंकर की ही बेटी है अनुष्का शंकर। इनका भी नाम एग्जाम में हाल फिलहाल में कई सारे एग्जाम में देखने को मिला है, अनुष्का शंकर का। रविशंकर की बेटी है, आप टाइटल से पहचान सकते हैं, और ये भी सितार वादन करती हैं। इसके अलावा जो सितार वादन में एक बहुत बड़ा नाम है वो है उस्ताद विलायत खान का। इनका नाम भी आप अवश्य याद रखेंगे, उस्ताद विलायत खान। इसके अलावा उन्हीं के रिलेटिव है सुजात खान, सुजात हुसैन खान, तो आप उनको भी ध्यान में रखेंगे। शाहिद प्रवेश खान, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। इसके अलावा निखिल बनर्जी, बहुत बार आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। उसके अलावा बुद्धादित्य मुखर्जी, बहुत बार एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, सॉरी, है ना। उसके अलावा बंदे हसन, है ना, इनका भी नाम जो है आपको बहुत बार सितार वादन में देखने को मिलेगा। तो ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट जो है वो सितार प्लेयर हैं, यानी सितार वादक हैं, ठीक है। कौन कौन से? पंडित रविशंकर, उनकी बेटी अनुष्का शंकर, उसके बाद उस्ताद विलायत खान, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, सुजात हुसैन खान, शाहिद प्रवेश खान, निखिल बनर्जी, बुद्धादित्य मुखर्जी, है ना, मुश्ताक अली खान है, उमा शंकर मिश्र है, बंदे हसन का नाम आप जरूर याद रखें, बंदे हसन, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। राजीव जनार्दन, है ना, राजीव जनार्दन का नाम उतना नहीं देखा गया है ना, लेकिन फिर भी आप ध्यान में रखें। चलिए अब हम लोग इसके बाद जो है बढ़ते हैं अगले जो इंस्ट्रूमेंट है हमारा, यानी अगला जो वाद्य यंत्र है वो कौन सा हमारा? वो है तबला। इसमें सबसे ज्यादा आपको नाम देखने को मिलेगा। देखिए याद रखना आसान है, आप इसको कई बार जब आप बार बार पढ़ेंगे याद रह जाएगा। आप नाम से डरिए नहीं, है ना। आप इसको 1 से 2 दिन अगर अच्छे से समय दीजिएगा, ये आपको आराम से याद हो जाएगा। चलिए हम तबला वादन की अगर बात करें तो तबला वादन सबसे जो एक बड़ा नाम जो है, सबसे प्रसिद्ध नाम है, वो हमारा कौन सा है? वो है, एक मिनट लिख सकें, तो तबला वादन में जो एक बहुत बड़ा नाम है, चलिए तो तबला वादन में एक बहुत बड़ा नाम क्या है? वो है जाकिर हुसैन का, है ना। आपको अगर याद हो, इनको हाल में ही यानी 2023 में ही जो है क्या दिया गया इनको? तो 2023 में ही इनको जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। आप इनका नाम ध्यान में रखेंगे, इनसे तो एग्जाम में क्वेश्चंस रहता ही है ना। पद्म विभूषण इनको दिया गया। वैसे इनके लिए मैंने एक अलग से स्लाइड बनाई हुई है ना, जिनका जहां इनके बारे में डिटेल दिया हुआ है आप, क्योंकि इनसे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जाकिर हुसैन जो कि बहुत महत्वपूर्ण तबला वादक है, तो और इनको 2023 में पद्म विभूषण मिला, है ना। इन्हीं के पिता, यानी इन्हीं के पिता थे कौन? ये अल्लाह राखा का, है ना। इनसे भी, अल्लाह राखा से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इनको एक्चुअली एक सीजीएल में इस बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अब्बा जी के नाम से किनको जानते हैं, है ना। तब कौन से तबला वादक को अब्बा जी के नाम से जानते हैं? वो कौन है? हमारा अल्लाह राखा। इन्हीं को जो है अब्बा जी कहते हैं ना, इनको अब्बा जी नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो अल्लाह राखा के बेटे हैं कौन? जाकिर हुसैन, है ना, इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है पंडित किशन महाराज का, आप इनका नाम जरूर याद रखेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, है ना, सब बहुत फेमस समता प्रसाद या जो गुदई महाराज, इनको, इन्हीं का नाम है समता प्रसाद उर्फ गुदई महाराज, इनको आप याद रखेंगे। पंडित जसराज, है ना, इनसे जो है
जीडी के साथ साथ सीजीएल के एग्जाम में भी इनसे क्वेश्चन पूछा गया, पंडित जसराज से, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा शुभंकर बनर्जी हैं, योगेश शमसी हैं, उसके अलावा एक नाम लतीफ खान का भी आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है, और सुखविंदर सिंह हैं, उस्ताद फजल कुरैशी हैं, है ना, पंडित सुरेश तलवलकर हैं, और इन्हीं के बेटे जो है वो सत्यजीत तलवलकर, ये लोग भी जो है तबला वादन से संबंधित है। इसके अलावा अगर आप देखें अनोखे लाल मिश्र, इनका ये भी इंपॉर्टेंट है, स्वप्न चौधरी, है ना, निखिल ज्योति घोष। तो ये सब हमारा इंपॉर्टेंट, ये सब क्या है, तबला वादक हैं जिनको आपको याद रखना है। तबला वैसे आप जानते ही हैं, यहां पर आपको तबला दिख भी रहा होगा, ठीक है। चलिए, तो ये सारे इंपॉर्टेंट हमारे क्या है, तबला वादक हैं। अब देखते हैं कि अब हमारा अगला जो है म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट कौन सा है। तो अगला हमारा, एक सेकेंड, तो अगला देखिए, अब म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट खत्म हो चुका है, जितने भी इंपॉर्टेंट म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट थे हमने उसको डिस्कस कर लिया, उसके जो है ना प्लेयर्स हैं हमने उसको डिस्कस कर लिया। अब मैंने ऐसा कहा था कि कुछ ऐसे लोग हैं जिन पे एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और डेप्थ में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना, जैसे कि उनको कब वो कौन सा अवार्ड कब मिला है उससे रिलेटेड। बहुत सारे टीचर वैसे कहते हैं कि नहीं, अवार्ड या डेट से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। अगर आप इस साल के एग्जाम को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, चाहे आप शुरू से आप जीडी का एग्जाम उठा लीजिए 2023 का, आप सीजीएल का उठा लीजिए, सीएचएसएल का एग्जाम उठा लीजिए, सब में डेट से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और वो मैं आपको जब क्वेश्चन डिस्कस करवाऊंगा तो वहां पर आपको दिखाऊंगा भी डेट से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं, मैं थोड़ा इसको इरेज कर लेता हूं। चलिए, सबसे पहले जो नाम है यहां पर वो है विलायत खान का। अभी जस्ट हमने पढ़ा था सितार, जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने विलायत खान का नाम पढ़ा। तो विलायत खान जो है एक प्रख्यात, है ना, क्या है, सितार वादक है, और ये उस्ताद इनायत हुसैन खां के बेटे हैं। आप इनको ध्यान में रखेंगे, यहां पर मैंने इनका डिटेल बता दिया है। तो ये सितार वादक है और ये एक उस्ताद इनायत हुसैन का संबंध भी सितार वादन से है, ठीक है। तो इनायत हुसैन खां का भी नाम आप याद रख सकते हैं, उन्हीं के बेटे हैं कौन, उन्हीं के बेटे हैं हमारा, है ना, विलायत खान, है ना, ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर बात करूं मैं तो इनके पूरे परिवार का संबंध जो है वो सितार वादन से है। आप जैसे उनके, है ना, दादा जो है इमदाद हुसैन खान, इन्होंने एक घराने की भी स्थापना की थी। उस घराने का नाम क्या था, इमदादी घराना। तो आप ये भी याद रख सकते हैं, इमदादी घराना, है ना। तो इमदादी घराना, तो इमदाद हुसैन, इसके अलावा सुजात खान और हिदायत खान बेटे हो गए, इमरात हुसैन खान उनके भाई हो गए, और रईस खान, रईस खान का भी ध्यान में रखेंगे, इससे भी जीडी में क्वेश्चन देखने को मिला था कि रईस खान का जो संबंध है वो किससे है। तो आप रईस खान का भी नाम ध्यान में रखेंगे, इनसे जीडी में क्वेश्चन देखने को मिला था। तो ऑब्वियसली ये एसएससी के और एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारे इनके रिलेटिव्स हैं और इन सब का संबंध जो है वो सितार वादन से है। अगर इनके बारे में एक जो इंपॉर्टेंट आजकल जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि वो थोड़ा डेप्थ में क्या पूछा जाता है, जैसे कला के सम्मान में राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद जो है ना, उन्होंने फखरुद्दीन अहमद ने क्या कहा था, इनको एक टाइटल दिया था, बहुत फेमस टाइटल, वो है आफताबे सितार, है ना। इनको कौन सा टाइटल, ये एकदम मस्ट याद रखने वाला पॉइंट है, आने वाले समय में आपको एसएससी के किसी ना किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। आफताबे सितार का सम्मान जो है फखरुद्दीन अली अहमद ने किसको दिया था, विलायत खान, और वो ऐसा सम्मान पाने वाले एकमात्र सितार वादक है, ये भी इंपॉर्टेंट है ना, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा विलायत खान को 1964 में पद्मश्री और 1968 में पद्म विभूषण सम्मान देने की घोषणा हुई थी, बट इन्होंने इसको ठुकरा दिया। अब आप देख सकते हैं ना कि इन्होंने इतने बड़े सम्मान को भी ठुकरा दिया, है ना, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा था कि भारत सरकार जो है वो इनके जो है योगदान को वैल्यू नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने जब घोषणा हुई कि 1964 में इसको पद्मश्री की इन्हें देने की घोषणा हुई, फिर बाद में जब उन्होंने ठुकरा दिया तो 1968 में पद्म विभूषण तक की घोषणा हुई, पर उसको भी लेने से इन्होंने मना कर दिया था। यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान में रखिएगा, है ना। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की तरफ। अगला हम लोग देखते हैं, अगला कौन सा कैरेक्टर है ना, जिनको हमको जानना है, और वो है अली अकबर खान, है ना। अली अकबर खान
जो है आपने इनका नाम अभी पढ़ा होगा, सरोद वादन में हमने अभी पढ़ा था, ठीक है। तो उस्ताद अली अकबर खान का संबंध, एक तो पहला पॉइंट ये भी कई बार पूछा गया, इनका संबंध कौन से घराने से है। देखिए म्यूजिक के बहुत सारे घराने एक्चुअली, मैं उसको एक अलग वीडियो में सारे घराने को डिटेल में जरूर आपको डिस्कस कर दूंगा, है ना। तो अभी लेकिन आप इसको याद रखिए, ठीक है। तो अली अकबर खान का संबंध मेहर घराने से है, कि भारतीय शास्त्रीय संगीत और सरोद वादक हैं। इन जैसा हमने पीछे भी पढ़ लिया है कि इनके जो पिता हैं वो कौन है, उस्ताद अलाउद्दीन खान। तो ये उस्ताद अलाउद्दीन खान के बेटे हैं, ठीक है। 1988 में इनको पद्म विभूषण और 1997 में इनको अमेरिका का एक नेशनल हेरिटेज फेलोशिप भी दिया गया था, ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। पद्म विभूषण तो जरूर याद रखें, क्योंकि पद्म विभूषण से और भारत रत्न इनसे तो क्वेश्चंस रहता ही रहता है, ठीक है। इसके अलावा कई बार तो पद्मश्री तक से पूछ लिया जाता है, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड का डेट और या ईयर पूछ लिया जाता है बेसिकली, है ना। तो आप इसको जरूर ध्यान में रखेंगे। तो यह है अली अकबर। इन्हीं की बहन कौन है, अन्नपूर्णा देवी, है ना, जिनके पति कौन है, श्री रविशंकर। रिलेट करिए, रिलेशंस आप अगर समझेंगे तो आपको और आसानी होगी याद करने में। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, सॉरी अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं ना। तो अगला हमारा टॉपिक है अमजद अली खान, है ना। देखिए इनसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। अमजद अली खान ये भी सरोद वादक है, जैसा हमने पढ़ ही लिया कि इनके पिता हाफिज अली खान भी एक सरोद वादक थे, वो हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया। इनका संबंध जो है कौन से घराने से, है ना, तो ये घराना है सेनिया घराना। तो इनका संबंध सेनिया घराने से, ये याद रखने वाला पॉइंट है, ठीक है। इसके अलावा आप क्या याद रखेंगे, 1975 में इनको पद्मश्री, 1991 में इनको पद्म भूषण और 2001 में इनको पद्म विभूषण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ चुके हैं एग्जाम में कि 2001 में इनको पद्म विभूषण दिया गया, है ना। इनका विवाह जो है शुभलक्ष्मी, एक नृत्यांगना है, भरतनाट्यम नृत्यांगना, है ना, शुभलक्ष्मी उनके साथ हुआ। और इनके दो बेटे अमान और अयान अली खान, ये भी, है ना, सरोद वादन में है, जिनसे एग्जाम में क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, तो आप इनको याद जरूर रखें। चलिए अब हम लोग अगले, है ना, देखते हैं कि अगला कौन है। तो अगला है हमारा बिस्मिल्लाह खां, बहुत फेमस नाम है, मैं इनके बारे में भी आपको बताता हूं, है ना। चलिए देखिए बिस्मिल्लाह खां की अगर मैं बात करूं, है ना, तो बिस्मिल्लाह खां के बारे में आप जानते हैं, पहला ये बात तो आप जानते हैं कि ये एक प्रसिद्ध क्या है, शहनाई वादक थे, है ना, बहुत प्रसिद्ध। और आपको अगर याद हो तो, है ना, पहली बार 1947 में जो है लाल किले पर इन्होंने, लाल किले से इन्होंने शहनाई, है ना, 1947 में, है ना, इन्होंने शहनाई वादन किया था, ठीक है। 15 अगस्त 1947 को इन्होंने, है ना, 15 अगस्त 1947 को लाल किले में शहनाई बजाई थी, है ना। तो ये भी इनसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, तो आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इनके बारे में याद रखने वाला है कि ये पहले आर्टिस्ट हैं, ठीक है, जिन्हें चारों सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। वैसे बहुत सारे टीचर ये पढ़ाते हैं कि ये एकमात्र ऐसे भारतीय हैं जिनको ये चारों सम्मान मिला है, तो ये सत्य नहीं है, ठीक है। इनके अलावा जो है भीमसेन जोशी, उनको भी मिल चुका है, ठीक है। तो दरअसल बात यह है कि ये पहले आर्टिस्ट हैं जिनको चारों सर्वोच्च सम्मान मिला है। चारों सर्वोच्च सम्मान का मतलब इनको पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण जो कि 1980 में, क्योंकि ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाता है 1980, और इनको भारत रत्न 2001 में मिला है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप जरूर इसको याद रखें, 2001 में इनको भारत रत्न मिला था, ठीक है। चलिए अब हम लोग, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले, चलिए इसको इरेज कर लिया जाए। अगला नाम क्या है, अगला है भीमसेन जोशी, का भी नाम आया भी था। चलिए हम लोग जल्दी से भीमसेन जोशी को समझ लेते हैं। तो भीमसेन जोशी की अगर मैं बात करूं तो ये शास्त्रीय संगीत के, हिंदुस्तानी संगीत शैली के सबसे प्रमुख गायकों में से एक है। तो ये बेसिकली सिंगर है, गायक है, और हिंदुस्तानी संगीत शैली, देखिए जब संगीत शैली की बात आती है ना, तो दो तरह का संगीत बेसिकली हमारे यहाँ म्यूजिक, जब मैं म्यूजिक की अगर बात करूं तो यहां पर दो तरह का म्यूजिक देखने को मिलता है ना। एक हमारा हो गया कर्नाटक संगीत, है ना, कर्नाटक म्यूजिक, एक कर्नाटक संगीत, और एक हमारा क्या यहां पर देखने को मिल जाता है, वो है ना, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, है ना। तो आप ध्यान में रखेंगे जितने भी ये गायक हैं उनको या तो कर्नाटक संगीत में कैटेगराइज किया जाता है या हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, है ना, शास्त्रीय संगीतज्ञ के रूप में
संगीतज्ञ के रूप में उनको कैटेगराइज किया जाता है। और इससे भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ये कौन किस तरह के संगीत से संबंधित है। तो चलिए ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। अच्छा, इन्हें 4 नवंबर 2018 को ये ध्यान में रखेंगे, 2008 को सॉरी, है ना, वो देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न। तो इनको भारत रत्न कब मिला है? भीमसेन जोशी को 2008 में इनको जो है भारत रत्न मिला है। और अभी जैसा मैंने कहा भी था कि ये दूसरे एक तरह से आर्टिस्ट हैं, 3 आर्टिस्ट हैं टोटल, और ये दूसरे आर्टिस्ट हैं जिनको चारों सर्वोच्च सम्मान मिला, यानी इनको पद्मश्री भी मिल चुका है, पद्म भूषण भी मिल चुका है, इनको पद्म विभूषण 1999 में मिला था, ठीक है, और भारत रत्न आप देख रहे हैं 2008 में इनको मिला था। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इनको जरूर ध्यान में रखिएगा और आप देखिएगा एग्जाम में इससे कितने सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब आगे कौन है? पंडित जसराज, है ना। इनसे भी एग्जाम में कई सारे क्वेश्चंस इस साल देखने को मिले हैं। पंडित जसराज की अगर मैं बात करूं तो ये भी भारत के क्या है? एक प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक है ना। इनसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे अगर मैं बताऊं, जैसे इनके घराने से पूछ लिया गया, है ना। उसके अलावा ये जो है कि ये अंतरराष्ट्रीय, ये तो सीजीएल का क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने, है ना, 11 नवंबर 2006 को खोजे गए एक ग्रह को इनके सम्मान में पंडित जसराज का नाम दिया गया। इसके अलावा इनको पद्म विभूषण कब मिला है, इससे सवाल पूछा गया है, तो आप इसको जरूर ध्यान में रखेंगे। प्लस ये एक वाद्य यंत्र से संबंधित है, पंडित जसराज का संबंध जो है तबला वादन से, तो ये भी आप इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि ये तबला वादन से संबंधित है। तो पंडित जसराज का संबंध तबला वादन से, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक हैं, मेवाती घराने से इनका संबंध है, वेरी इंपॉर्टेंट, मेवाती घराने से। और ये तो सीजीएल का क्वेश्चन एक्चुअली कि अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने, है ना, एक ग्रह का नाम इनके सम्मान पर रखा था, तो पंडित जसराज आप ध्यान में रखेंगे। और साथ में इनको पद्म विभूषण 2000 में दिया गया, विच इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। चलिए अब हम लोग अगले कैरेक्टर के बारे में पढ़ते हैं। चलिए हमारा अगला कैरेक्टर कौन है? वो है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। मैंने कहा था कि इन सब सारे नामों को आपको डिटेल में जानने की जरूरत है क्योंकि इनसे 3-4 क्वेश्चंस एग्जाम में अलग अलग तरह के पूछने हैं। जैसे इनके बारे में क्या पूछा जाता है? सबसे पहले तो ऑब्वियसली ये एक बांसुरी वादक है, तो ये तो पूछा ही जाता है। इसके अलावा इनको पद्म भूषण तो कम पूछा जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा पूछा गया इनको पद्म विभूषण, तो इनको पद्म विभूषण 2000 में दिया गया, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फ्रांसीसी सरकार का नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स पुरस्कार भी इनको दिया गया है, जो आप याद रखेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं जल्दी से, कुछ और स्लाइड्स हैं, है ना, 2-3 आई थिंक और होगा, जल्दी से हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं। उस्ताद जाकिर हुसैन, है ना। जाकिर हुसैन बहुत बड़ा नाम है और एसएससी के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ये, है ना, बहुत। और ये एक प्रसिद्ध तबला वादक हैं, जो आपको पता ही है पहले से, है ना, हमने डिस्कस कर लिया। इनके पिता अल्लाह राखा खां, ये भी हम जानते हैं। क्या नहीं जानते? जैसे 1900, ये तो हमने बता ही दिया था कि इनको 1988 में पद्मश्री, 2002 में इनको पद्म भूषण, और फिर 2023 में इसी वर्ष इनको पद्म विभूषण दिया गया, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, है ना। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और गए एक्चुअली। ये पद्म भूषण एवं पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के आर्टिस्ट या कलाकार हैं, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए जल्दी से आगे के स्लाइड्स को देख लेते हैं। अब हमारा है पंडित रविशंकर। इनका नाम भी आपने कई बार अभी तक सुन लिया, है ना। पंडित रविशंकर सितार वादक और संगीतज्ञ हैं। ये उदय शंकर, याद होगा अगर आपने क्लासिकल डांस वाला वीडियो देखा होगा तो वहां पर मैंने बताया था कि उदय शंकर, इनको भारतीय आधुनिक शास्त्रीय नृत्य का जन्मदाता कहा जाता है। ये उन्हीं के भाई हैं, मैंने वहां पर भी मेंशन किया था, तो आप ये ध्यान में रखेंगे। चलिए इसके अलावा इनका विवाह जो है उस्ताद अलाउद्दीन, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि उस्ताद अलाउद्दीन खान जो उनके गुरु थे, बेसिकली रविशंकर के गुरु थे उस्ताद, है ना, अलाउद्दीन खान, उनकी बेटी अन्नपूर्णा, जो कि एक प्रसिद्ध, है ना, अन्नपूर्णा एक प्रसिद्ध सुरबहार वादक है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है ना, उनकी बेटी, अच्छा रविशंकर की बेटी अनुष्का शंकर भी एक प्रसिद्ध सितार वादक है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है। इन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1962 में दिया गया। इनको पद्म भूषण 1967 में, पद्म
विभूषण इनको 1981 में, और भारत रत्न इनको 1999 में दिया गया था। भारत रत्न से तो खैर इनका कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया कि इनको 1999 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा इन्हें 1992 में रमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिल चुका है, और सबसे इंपॉर्टेंट इनको 5 बार ग्रैमी अवार्ड मिला है ना, 5 बार इनको ग्रैमी अवार्ड मिला है। एक चीज आप याद यहां नोट कर सकते हैं, इनको जो पहला ग्रैमी है ना, पहला ग्रैमी इस साल का सीजीएल में पूछा गया पॉइंट है ना, आप ध्यान में रख लिए। इनको पहला ग्रैमी 1968 में मिला था, है ना। एक एल्बम इन्होंने करा था जिसका नाम था, आई थिंक, है ना, ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, है ना, या आप वेस्ट टू ईस्ट दोनों लिख दिया जाता है, ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट, है ना। इसके लिए ये एल्बम था, इसके लिए इनको जो है पहला ग्रैमी 1968 में मिला था, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आज का क्लास जो है ना, क्लास थोड़ा लंबा है, लेकिन आप इसको दोबारा फिर देखिए, है ना, और इसका नोट्स जरूर आप जो है टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और आपको जो भी पॉइंट्स शेयर करने हैं ना, जो भी आपको लगता है और आपको किस टॉपिक पे क्लास चाहिए, आप वो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। क्लास अच्छा लगा हो तो चैनल को शेयर भी जरूर करिएगा। चलिए धन्यवाद।